किसी भी गवर्नमेंट के जो मेन फोकस्ड एरियाज होते हैं उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे टाइम में अगर हमें कुछ ऐसी कंपनी मिल जाए या ऐसी कंपनी मिल जाए जो कि गवर्नमेंट कंपनी है और जिसके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, तो उसको कंसिडर करना बिल्कुल बनता है। तो इसी तरीके की कंपनी मैं लेके आया हूँ, एनबीसीसी लिमिटेड। एक गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस भी काफी अच्छा है और एक टर्न अराउंड स्टोरी है इसके अंदर। क्योंकि जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें काफी जो है शेयर इसका कंसोलिडेट हुआ, काफी नीचे गया, उसके बाद में अब अच्छे खासे मोमेंट में जो है ये शेयर आने वाला है। क्योंकि उसका रीजन ये था, सेल्स जो है लॉकडाउन की वजह से सेल्स वगैरह सारी चीजें बिल्कुल गिर गई थी, तो शेयर भी एक तरीके से इतना ऊपर नहीं जा पाया जिस तरीके से उसको जाना था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब इस लेवल पर मुझे नजर आती है। तो बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल्स में देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी नजर नजर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे हम एक इसी तरीके के बेहतरीन स्टॉक की बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज जो है हमें नजर आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा चैनल, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। अब चलते हैं एनबीसीसी के ऊपर। ये इसकी साइट हो गई और साइट में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली रियल एस्टेट और जो कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड इनका काम है। ये कुछ प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाया है अगर आप देखेंगे तो ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ हो गया। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो प्रगति मैदान हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो गया। यहाँ देखेंगे आप तो नेशनल पुलिस मेमोरियल न्यू दिल्ली हो गया। उसके अलावा यहाँ पे रीडेवलपमेंट किया इन्होंने नेताजी नगर। तो ये बहुत सारी साइट्स जिनके ऊपर इन्होंने काम किया और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी अटके हुए थे काफी टाइम से, वो सारे प्रोजेक्ट जो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रिज्यूम हुए हैं और उनमें काम तेजी से हो रहा है। काफी डिस्प्यूटेड जो प्रोजेक्ट्स थे वो इनको मिले हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने अपनी बिड लगाई हुई है। तो आने वाले टाइम में क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो मुझे लगता है कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इनको मिलने वाले हैं और अच्छे खासा इनका जो बिजनेस और इनकी जो सेल्स है वो बढ़ने वाली हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, उसके अलावा इंजीनियरिंग जो एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर इनका काम है। अगर उनके पेयर कंपैरिजन में देखा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी जो कंपनीज हैं ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं मैक्सिमम। ये गवर्नमेंट कंपनीज है, एक एनसीसी हो गई वो भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो एक अच्छा खासा गवर्नमेंट की जो कुछ कंपनी जो अच्छे प्रॉफिट में है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट देती है गवर्नमेंट को, उनमें से एक कंपनी एनबीसीसी है जिसके पास में अच्छा खासा बिजनेस है। अच्छे खासे इनके पास में जो है कहूंगा मैं तो अच्छा खासा इनका जो सेल्स तो अभी गिरी हैं लेकिन अच्छी खासी सेल्स जो है उनकी रहती है हमेशा और एक अच्छा बिजनेस मुझे लगता है, नो डाउट। तो चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल्स के अंदर जो है क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। फंडामेंटल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 10,000 करोड़ की कंपनी है। अगर यहाँ पे आरओसी देखा जाए तो 20% है। डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। करंट प्राइस जो है 5.4 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज थोड़ा गिरा होगा, अभी नीचे आ गया हुआ है क्योंकि इसमें स्क्रीनर में एक दिन पुराना डेटा दिखाता है यहाँ पे। और यहाँ पे बुक वैल्यू में देखा जाए तो यहाँ पे 8.33 की बुक वैल्यू थी। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 61.8%, तकरीबन 62% है। प्लेस परसेंटेज देखा जाए कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे डिविडेंड देखा जाए, कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो ये हो गई इसकी सारी बातें। अगर यहाँ पे आप क्वार्टरली जो रिजल्ट उसमें देखेंगे तो उससे पहले यहाँ पीयर कंपेरिजन के अंदर ये सारे इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियल्टी एंड ये एनसीसी भी है, प्रेस्टीज स्टेट्स है। ये सारे इनकी कम जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हो गए। यहाँ पे सेल्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 के अंदर बहुत अच्छे नंबर यहाँ जनरेट हुए थे और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर में और भी अच्छे नंबर यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉकडाउन की वजह से काफी सेल्स इनकी गिरी थी लेकिन कंसिस्टेंटली अब अपसाइड में है और अच्छे खासा डेटा यहाँ पे निकल के आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से तकरीबन ये डबल हुआ और यहाँ से तकरीबन 80% का इंक्रीमेंट सेल्स के अंदर यहाँ हुआ और आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनके अंदर भी मुझे लगता है कि अच्छे खासे इंक्रीमेंट जो है नजर आते हैं। अगर आप इनके बाकी चीजों को देखेंगे, यहाँ अदर इनकम भी इनकी ठीक ठाक है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो यहाँ पे 7 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और यहाँ पे 62% हुआ, तकरीबन 9 गुना हुआ यहाँ से। और यहाँ पे उसके बाद में तकरीबन 2 गुना हुआ। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ से वापस से ये तकरीबन 6 गुना 7 गुना हुआ और यहाँ से ये वापस से डबल हुआ। तो एक अच्छे खासे सेल्स के नंबर हैं, 2020 तक का डेटा है इसके अंदर। लेकिन आने वाले क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ सकते हैं। मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे तो वो ही सेल्स का जो तकरीबन यहाँ देखा जाए तो 8,000 करोड़ की सेल्स हुई है 2020 के अंदर।
जो कि पेंडेमिक की मार थी वहाँ पे, तो भी एक अच्छे खासे नंबर इन्होंने जनरेट किए, वो अच्छी बात निकल के आती है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ, नो डाउट, लेकिन अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है अच्छे खासे गैप से यहाँ पे नंबर शो करेंगे। अदर इनकम भी अच्छी खासी इनकी है यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी अच्छा खासा यहाँ इंक्रीज होने को दिखता है, टीटीएम के अंदर यहाँ डेटा शो कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली वापस से बढ़ाए हैं। पहले काफी इनके रिजर्व्स थे, उसके बाद में कम हुए 19 के अंदर, फिर इन्होंने थोड़े और कम हुए, फिर उसके बाद में इंक्रीज किए हुए, तो अच्छी बात नजर आती है। बोरोइंग्स के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई बोरिंग है ही नहीं, डेट है ही नहीं, जो अच्छी बात निकल के सामने आती है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप कैश फ्लो में देखा जाए तो कैश फ्लो यहाँ कम जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात निकल के आती है। आरओसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे आरओसी का हमेशा शेयर ट्रेड किया, लेकिन यहाँ पे 20% हुआ, लेकिन मुझे लगता है वापस से इसका आरओसी जो आने वाला जो ईयर होगा उसके अंदर अच्छे खासे आरओसी के नंबर जनरेट होंगे। और उसके अलावा भी 20% का आरओसी भी यहाँ पे कंफर्टेबल है, कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। शेयर होल्डिंग में देखा जाए 62% की होल्डिंग है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग यहाँ कम की। होल्डिंग अगर गवर्नमेंट होल्डिंग कम भी करती है और प्राइवेट के पास में जाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसी गवर्नमेंट की कंपनीज के केस में हम कह सकते हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करें तो उतना अच्छा है, क्योंकि प्राइवेटाइज वाली बात है, लेकिन इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन का ऐसा कुछ हाल फिलहाल है नहीं। तो भी अच्छी खासी होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और 3% की होल्डिंग है। डीआईएस ने अपनी उतनी 1% की तकरीबन होल्डिंग कम की, तो भी अच्छी खासी होल्डिंग डीआईएस के पास यहाँ पे है। पब्लिक के पास में 24.64 की होल्डिंग है। उसमें मुझे लगता है कुछ प्लेयर्स जो 1% के नीचे वाले हैं उनकी भी होगी, तो 20% के करीबन जो है पब्लिक के पास में इनकी होल्डिंग है। ये इसके फंडामेंटल की बात होगी। फंडामेंटल में अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं, और अभी 2020 का इसके अंदर डेटा है। हो सकता है उसके अंदर जो है चीजें नीचे गिरी हैं, लेकिन कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरीके से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, सारी चीजें जिस तरीके के प्रोजेक्ट इनके पास हैं, और जिस तरीके के पुराने प्रोजेक्ट जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे वो रिज्यूम हो रहे हैं, कोई डिस्प्यूटेड जो प्रोजेक्ट्स थे वो रिज्यूम हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जो आने वाला जो डेटा है वो अच्छा खासा डेटा मुझे नजर आता है। तो चलिए, ये हो गई बिजनेस एंड फंडामेंटल की बात। अब बात करेंगे हम टेक्निकल्स की, और बहुत बड़ा रीजन था टेक्निकल्स को बनाने का, तो टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दैट वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले कि क्या रिस्पॉन्स है। उसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कमेंट के अंदर कोई भी आपका फीडबैक हो, या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर का मैं एनालिसिस करूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा। मैं जो भी आप स्टॉक देते हैं मैं उनको नोट डाउन करता हूँ, और आने वाले टाइम में जब भी अच्छे लेवल्स पे वो होगा शेयर, मैं जरूर उसका जो है एनालिसिस करूंगा। तो ये हो गई बात। अब चलते हैं इसका टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल के अंदर अगर हम जाके देखें यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले इसका लाइफ टाइम हाई देखते हैं। तो लाइफ टाइम हाई इसका जो है वो तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन 146.05 है यहाँ पे। उसके अलावा अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम जो है कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे नजर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक राउंडिंग में यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था। एक परफेक्ट राउंडिंग है यहाँ पे, मैं कहूंगा एक राउंडिंग में यहाँ कंसोलिडेट हुआ था, और वापस से ये लो बनाया, और लो बनाने के बाद में एक अपसाइड में है। तो इसी तरीके से जब राउंडिंग बनती है तो इसी तरीके से शेयर बिल्कुल निकल जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड में राउंडिंग बनी, उसी तरीके से यहाँ पे अपर साइड में भी देखने को मिलती है, अमूमन मैंने देखा है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट पैटर्न जो है वो कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न है। ये इसका कप हो गया, उसके बाद में ये इसका हैंडल हुआ, हैंडल होने के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में वापस से ये इसी लेवल पे आया, तक बिल्कुल उसी लेवल पर। अगर आप रेड लाइन देखेंगे उसी लेवल पर आज आया, और उसी लेवल पर आज इसने क्लोजिंग भी दी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, उसी लेवल पे इसने क्लोजिंग दी। अगर आप जस्ट मिनट, अगर आप देखेंगे उसी लेवल पे ये क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पे जो है ये जो लेवल है 5430 का, इसी लेवल पे यहाँ से शेयर आया। उसके बाद में यहाँ पे इस लेवल पे गया, इस लेवल पे जाने के बाद में वापस से इसी लेवल पे यहाँ पे बिल्कुल जाके आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ये वापस से इसने क्या किया यहाँ पे, ये यहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में ये वापस से टेस्ट करने के लिए नीचे आया, और नीचे आने पर ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे अगर ये शेयर जाता है तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अगर
नहीं जाता है, तो मुझे जहां तक लगता है यहाँ से वापस से रिवर्स ट्रेंड लेगा और यहाँ पे ऊपर जाके जब ये ब्रेकआउट देगा इस ट्रेंड लाइन को, अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आता है। और अगर ये डाउन साइड में भी यहाँ पे आता है तो मैंने आप देखेंगे दो ट्रेंड लाइन बनाई है, एक ही अपर साइड में है और एक ही लोअर साइड में है, राइट। तो इस जब तक इस लोअर साइड की जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेकआउट जब तक नहीं देता है, तब नीचे नहीं आता, तब तक वरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हो सकता है इसी जोन के अंदर ही कंसोलिडेट होने के बाद में जब भी ये ब्रेकआउट दे इस लाइन पे, तो वहां पे एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम इस शेयर को देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट एक अच्छा खासा सारी चीजें मुझे नजर आती है। अगर यहाँ पे इसके टारगेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट ये नज़र आता है जो कि इसका फर्स्ट टारगेट है। यहाँ से इसकी जो ग्रोथ हम लें तो तकरीबन यहाँ से 74% का यहाँ पे नज़र आता है। और दूसरा टारगेट इसका जो है, दूसरा टारगेट इसका ये है जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। अगर यहाँ तक अपन यहाँ तक लें तो तकरीबन 175% का जो है टारगेट इसका नज़र आता है। मिड कैप का बहुत अच्छा शेयर है, गवर्नमेंट कंपनी है, कोई वरी करने की जरूरत है नहीं, कोई डेट नहीं है कंपनी के पास में, किसी भी तरीके के कोई न्यूज़ नहीं है अभी। मतलब बैड साइड में सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो प्रोजेक्ट्स जो नए मिल रहे हैं, वॉल्यूम्स का कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, एक अच्छा राउंडिंग बना है, एक ट्रेंड लाइन के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। एक जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ, उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, वापस से टेस्ट करने के लिए आया और बिल्कुल उसी लेवल पे आया जहाँ पे इसका जो मेन सपोर्ट बनता है। तो यहाँ से ये शेयर मुझे अच्छा खासा जो रिटर्न यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें दे सकता है। तो हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद में ही अपनी कोई पोजीशन बनाएं। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर देखने की है वो ये देखने की है कि कल जो मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसके अंदर ये क्या ये जो रेड लाइन वाला जो लेवल है इससे नीचे आता है, नीचे भी आता है तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है जब तक ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। उसके बाद में मंडे और ट्यूसडे को इसको देखना बहुत जरूरी है, खासतौर से मंडे को। उसके बाद में एक अच्छा खासा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा एक मोमेंट जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दिस इज फॉर टुडे। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। हम डेली बेसिस पे एक एनालिसिस लेके आते हैं और कल भी लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। इन द मीन टाइम प्लीज टेक केयर। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।